पाप से श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि का दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी यह दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल सच पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सत पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ घन श्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से करेंगे। श्री दाऊदयाल लवानिया जी, श्री दाऊदयाल लवानिया जी भी आए और ये ना सोचें मुझसे नाम छूट सकता है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा है तो आइए, स्वागत करें महाराज श्री का और आशीष प्रदान करेंगे महाराज श्री। विलंब ना करें, विलंब से। हेलो, हेलो, आप श्री हरदयाल सिंह जी हैं, मास साहब हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, कथा भी हो गई है ये तो पुनीत परम सौभाग्य है, होगी। हाँ, बन गई है प्रधान जी हिम्मतपुर, बहन जी आइए आगरा से। और मैं अपनी भूमिका को
ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बस शॉर्ट में रखूंगा। ये बालाजी धाम परिवार महाराज श्री के द्वारा स्थापित आश्रम है, जिसके ये सदस्यगण हैं। श्री सोम प्रकाश जी बिलहना, वो भी आए। और ये बालाजी धाम परिवार से हैं, और स्वागत करें जरा तालियों से। और बालाजी धाम परिवार जो इतना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये अनुकरणीय प्रयास हैं उनके, और नित्य समय से पधारते हैं वहाँ के। और इनकी विशेष गुणता ये है कि इतनी शांति भाव से कथा को श्रवण करते हैं कि पता ही नहीं चलता। हम 2-3 बार उठते बैठते हैं, लेकिन धन्यवाद ऐसे महान पुनीत आत्माओं के लिए। और अब कोई भी रह गए हों तो अगर हो चुका है तो मैं आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए पूज्य श्री महाराज जी को इस कार्य को। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री लक्ष्मीकान्तं विजयते, श्राद्धाकान्तं विजयते, आञ्जनेय पदपङ्कजस्मरामि। सद्गुरुवे नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो बरहापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रहदवासकनककपिशं वैजन्तीं च रन्ध्रानवेणोधरसुदया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं शुभधर्मणं प्राविशद्गीत सच्चिदानन्दरूपाय विस्योतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भर्जनं भवबीजानां अर्जनं शुभसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता चर्चमो रामाय तस्मै नमान्यनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक
इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। जय 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 श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री अयोध्यानाथ की, उज्जैन महाकाल भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सिद्ध बालाजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री शुभदेव भगवान की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, भागवत भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जगत नियंता जगदीश्वर, प्राणधन प्राणवल्लभ, प्राणाधार प्राण प्रिय प्राणेश्वर, प्राणात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा के भी प्राण, श्री नंदनंदन यशोदानंदन गोपीजन वल्लभ भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में वैष्णवी गुरु परंपरा को प्रणत भाव से वंदन करते हुए व्यासपीठ के पास में कृपा पूर्वक पधारे हुए सभी इन तत्वनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में वंदना करते हुए साथ साथ व्यासपीठ के समक्ष विराजे हुए आप सभी वो महानुभाव जिनकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच बैठकर श्रीमद् भागवत कथा कह रहा हूं, ये मुझे नहीं पता, पर हां मुझे इतना पता है कि मैं पिछले 4 दिन से, आज 5वां दिवस है, भगवान नंद नंदन के कुछ गुणानुवाद गा रहा हूं, बस इतना पता है। और इसमें आपकी जो कृपा है वो इतनी है कि गोस्वामी जी ने कहा है, ये आपका जो प्रेम है, कल हमारे मुख्य यजमान श्रद्धेय श्री डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी और श्री रमेश चंद्र शर्मा जी मेरे पूज्य हैं, तो वो कल कह रहे थे कि महाराज जी आज तो 6:15 बज गए और आप 6:30 भी बजा देते तो भी कोई नहीं उठता। तो मैंने इनसे कहा कि इसमें मेरी महत्ता नहीं, कृष्ण की कथा और आपकी श्रद्धा ये बलवती है दोनों, इसमें ये आपकी कृपा है। और आप इतने प्रेम से इस दास को सुनते हो, इसमें तो एक ही बात लागू होती है, जो बालक कर तोतर बाता। गोस्वामी जी ने कहा अपना बालक अगर तोतला भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, आज सबकी इच्छा थी, इसलिए चिरंजीव अभिषेक को, क्योंकि ये भगवान के मार्ग में इन्होंने कदम रखा है और प्रयास कर रहे हैं। आज भी इनका एक बहुत सही आदत तो ये है कि ये कथा कर रहे हों या निवास पर हों, लेकिन आज भी ये 2 से 3-4 घंटे श्रीमद् भागवत का नित्य अध्ययन करते हैं। मैं कभी कहता हूं कि बोले नहीं, तैयारी होती रहनी चाहिए। तो भगवान की कृपा है इनके ऊपर। हमारे राजेश प्रताप जी अनुज कुछ बता रहे थे, हमारे राजेश जी ने बताया, निश्चित रूप से खूब तैयारी है। आप सब पधारे हैं, हमारे श्रद्धेय पूज्य दुबे जी और हमारे डीएवी के रिटायर्ड प्राचार्य श्री हरदयाल जी, माँ साहब, इतना इनका हम तो बच्चे इनके सामने खेले हैं, पिताजी के ये बड़े कृपा पात्र रहे हैं। तो अभी हमारे दुबे जी बाबूजी के यहाँ में जब आया तो आपने कहा कि महाराज मेरी तो कथा कराने की इच्छा है और आपसे ही कराने की इच्छा है। तो मैं उसी दिन कह गया था कि आपकी इच्छा है तो मैं भी आपकी कथा जरूर करूंगा, मेरी भी इच्छा है। आप सभी महानुभावों की बहुत कृपा है। बालाजी धाम आश्रम के बारे में हमारे भैया ने बताया, राजेश प्रताप जी ने, आश्रम से हमारे जो शिष्यगण हैं उसमें से कोई न कोई
एक दो परिवार नित्य यहाँ पधारते हैं। तो आज हमारे आश्रम के ट्रस्टी श्री रविंद्र गोयल जी की धर्मपत्नी और हमारी बहुत प्रिय सीमा गोयल और हमारे मनीष गोयल की धर्मपत्नी मनीषा गोयल जी, ये दोनों देवियां वहां से पधारी अपना भाव लेकर। इन्होंने सुबह पूछा महाराज जी आज क्या है? हमने कहा आज ठाकुर जी का गिरिराज जी का पूजन है। तो बोले हम 56 तरह की मिठाइयां लेकर आएंगे कथा में और ऐसा प्रयास करेंगे। तो महाराज कोई ताली की बात नहीं है, आधे में दुनिया और आधे में बनिया, तो कोई बात नहीं, सेठ लोगों को करना ही चाहिए। हम तो रोटी ही इनकी खा रहे हैं पूरे देश में, चाहे जहां जाए, तो कोई खास बात नहीं है। तो इनका खूब खूब स्नेह बालाजी महाराज सब पर कृपा करें। आप सब मेरी जन्मभूमि का एक एक कार्यकर्ता इस कथा को इस भाव से करा रहा है कि मैं कल देख रहा था जरा सी अव्यवस्था होती है तो एक एक युवा उस व्यवस्था को सही करने में जुट जाते हैं। इसलिए आप सब लोग बहुत वंदनीय हैं। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं। बहुत अच्छी बात हुई, मैं संकीर्तन नहीं करा रहा आज कथा में, 15 मिनट मेरी चली जाएंगी, इसलिए मैं सीधा सीधा कथा में आपको प्रवेश करूं। मैं कार में सुन लिया था कि पूतना का मोक्ष हो गया है, तो मैं वहां से आगे की ही कथा प्रारंभ करूंगा। सबसे पहली बात, कल आप लोग जब कथा में विश्राम के समय जब यहां से पधारे तो सब लोग बहुत नाच रहे थे, पर मैं कुछ कहूं उसमें आपसे। आपने क्या महसूस किया? नंद के बेटा हुआ, आपने क्या महसूस किया? नंद के बेटा हुआ? नहीं हुआ? क्या हुआ? प्रभु जी बस यही समझना है, नंद के बेटा नहीं हुआ। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा नंद के बेटा नहीं हुआ, नंद के पुत्र नहीं हुआ, नंद के लड़का नहीं हुआ, नंद के वंश चलाने वाला नहीं हुआ। तो बोले हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा नंद के बेटा नहीं हुआ तो नंद के आनंद भय। और अब श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक को उठा लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय नंद के आनंद भयो। इसलिए श्री कृष्ण कौन है? आनंद है। राम जी कौन है? श्री वशिष्ठ बाबा ने जब घोषणा की थी तब चक्रवर्ती जी को वशिष्ठ बाबा एक ही बात बोले राम जी के विषय में, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रयलोक। इसलिए वो कहते थे प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। कुछ है ही नहीं, कृपा भरी हुई है। और आज वह कृपा 18,000 श्लोकों के रूप में पीले कपड़े में बंध के, और महाराज वो कृपा भगवान नारायण से चतुश्लोकी भागवत के रूप में परिणित होकर देवर्षि नारद के द्वारा वेद व्यास जी को मिलके 18,000 के रूप में परिणित होकर परम परिव्राजक भगवान सुखदेव के द्वारा परिणित होकर और महाराज श्री सूत जी के द्वारा आते आते धीरे 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 धारा के रूप में आज वो हमारे इस परिवार में आकर के टपक रही है। यही कृपा है। ये 6 भैया उस कृपा का अनुभव कर रहे हैं, इनका पूरा परिवार उस कृपा का अनुभव कर रहा है, क्योंकि प्रभु की मूर्त कृपामयी है। भगवान प्रकट भये और महाराज भगवान प्रकट भये, सबने आनंद लिया और पूतना का मोक्ष हुआ। और महाराज पूतना का जब मोक्ष हुआ तो सारे ब्रजवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली। गौ माता की महत्ता आपको बताई अभी, गाय की कितनी महत्ता है। हम लोग गांव में रहते हैं, इसलिए हम ज्यादा समझे कि गाय की क्या महत्ता है। गाय आज भी पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप ही है। गाय में आज भी इतनी सामर्थ्य है
कि महाराज गाय की सामर्थ्य को भगवान की सामर्थ्य मानना चाहिए। और मैं ये बात किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, न पढ़ी हुई कह रहा, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं। आप में से जो लोग बालाजी धाम आश्रम कभी गए हैं, हमारे आश्रम जो लोग गए हैं, उनको मैं निवेदन करूं कि हमको आज 15 वर्ष पहले हमारा जो चालक है, ड्राइवर है, एक बार कहीं से आ रहा था तो सड़क से एक आदमी को उठा लाया, अभी भी वो है, और उस आदमी को उठा के इसने आश्रम में रखा। तो हमने शाम को पूछा, भाई इसे क्यों ले आए हो? तो इसने कहा, महाराज जी आप ही तो कहते हो कि दीन दुखों की सेवा करो, तो जिस सड़क पे था मलमूत्र त्याग दिया था कपड़ों में, बोलता है नहीं, मैं वैसे ही रख लाया हूं। अच्छा, स्वार्थ भी था थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, उस समय आश्रम में रात को सोने वाला कोई नहीं था, तो इसने स्वार्थ लगाया कि रहेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि उस व्यक्ति को जब लाया गया तो उसने मंदिर के बाहर बरांडे में, मैंने उसे पूछा आपका नाम क्या है? ना पता। कहां के हो? ना पता। उसको अब क्योंकि वो मलमूत्र कहीं भी त्याग देता था, ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हमने उसे टाट बिछा के गौशाला में लिटा दिया, और टाट बिछा के गौशाला में लिटाया, और सेवकों से कहा कि इसे यहीं रोटी दे दिया करो, क्योंकि मलमूत्र भी त्यागेगा तो गंदगी यहां हो। 3 दिन 4 दिन वो गौशाला में लेटा रहा, और 4-5 दिन बाद वो जो लेटा रहता था वो अपने आप खड़ा हो गया, और खड़ा होके वो आश्रम के लोगों को पूछने लगा कि मुझे मलमूत्र त्याग के लिए कहां जाना, जगह बताओ। ये 5 दिन का कमाल, और बीच की घटना तो सब अलग है, लेकिन आज का कमाल बता रहा हूं। वह व्यक्ति आश्रम में 15 साल से गौशाला का सारा गोबर अपने सर पे उठा के डालता है, और सारी सेवा गौशाला की करता है। और बीच में उसने संकल्प लिया, हम तो जानते नहीं थे, 6 महीने उसने हमारे बालाजी महाराज को नित्य रामायण का पाठ करके सुनाया, और अब उसे नाम नहीं पता। तो हमने कहा क्या करें, तो गुरु महाराज की प्रेरणा से हमने उसका नाम सीताराम रख दिया। और आप सबको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आश्रम का एक भी कर्मचारी गड़बड़ करे और हम 10 दिन में लौटे तो अकेले में कहे, अच्छा बोलता है सी महाराज, हाँ इधर आ, क्या है कान में सुन। मैंने कहा हाँ बता सीताराम, तेरे से पीछे जो सब कर्मचारी गड़बड़ करते हैं। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता है? बोले मैं बाबरा बन के देखता रहता हूं। आपके उसके भोजन को अगर आप देख लें तो हैरान रह जाएंगे। वो भोजन जब करता है तो सच्ची घटना है कि वो एक बार में 15 से 20 लोगों का भोजन करता है एक बार में। अच्छा नहीं करता तो 8 दिन करता ही नहीं। परमहंस तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वही सुखदेव जैसी स्थिति है उसकी। और महाराज जब वो भोजन करता है तो किसी को, गांव वाले तो कहेंगे हमें तो घिन आ रही है। क्यों? क्योंकि वो गौशाला में बैठ जाएगा और दाल चावल मिला लेगा और गौ माता मूत्र त्याग रही हैं और उसकी थाली के पास छींटे पड़ रहे हैं तो हटाएगा नहीं, पढ़ते रहेंगे, शांता रहेगा, खाता रहेगा। अच्छा 2-3 घंटे में खाता है एक बार। तो मैं कभी कभी कहूंगा सीताराम थाली हटा ले, गौ माता खड़ी है, जा अपना काम कर। हमसे कहेगा जा अपना काम कर। महाराज चैन से खाने भी नहीं देते हैं और आज पूरा स्वस्थ है वो 100%। गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। और हमारे यहाँ तो वैष्णव जनों ने कहा गौ माता जिनके घर में बंधती है वहां प्रयास रहता है कि लक्ष्मी कृपा करती है। महाराष्ट्र में हम गए तो वहां पक्के मकान जिनके बहुत बढ़िया मार्बल लगा, 2-2 करोड़ की कोठियां, 10-10 करोड़ की कोठियां, उन कोठियों के गेट पे मार्बल से सुबह सुबह गाय का गोबर लेके थोड़ा सा लेपन कर देते मार्बल पर। तो पूछते थे हम ये क्या है? बोले महाराज जी ये तो नकली है, पत्थर, असली तो यही है, इससे लेपन करेंगे हमारे घर में श्री किशोरी जी का आगमन हो जाएगा। हमारे यजमान जी तो गाय के बड़े शौकीन हैं। अभी 4-5 महीने पहले एक गाय हमें भी इन्होंने दे दी। तो महाराज गौ माता की ऐसी महिमा, ठाकुर जी 3 महीने के हुए, जय जयकार हो रहा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं राजन
ऐसा आनंद हो रहा है ब्रज में। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के नंद बाबा के भवन आ रहे हैं। और जब से ठाकुर जी प्रकट भये, अब महाराज यहां विचित्र बात क्या है, बोले सारे ब्रजवासी दौड़ के आए और महाराज 3 महीने के ठाकुर जी भये। सो भगवान ने एक लीला की, क्या मैया यशोदा के पालने में ठाकुर जी करवट बदल गए। देखो वैसे तो किसी गरीब का बालक करवट दिन भर बदले कौन पूछता है बाबूजी? कितने बालक करवट बदलते हैं? लेकिन वो 9 लाख गाय वाले का बेटा था, महाराज करवट बदला। तो करवट बदलते ही यशोदा ने आवाज दी पूरे गांव में, अरे सुनो सुनो। नंद बाबा से कहती है, मेहर आज लाला ने करवट बदली है। अब तो नंद बाबा, पीड़ा होता था पहले, एक पीड़ा गांव में पीड़ा होता था, तो पीड़ा पे नंद बाबा बैठ गए और विचार करके कहते हैं, अरे यशोदा देवी, लाला ने करवट बदली है तो क्या होनी चाहिए? तो बोले जाकी तो दावत होनी चाहिए। हैं क्या करें? तो बोले सबसे पहले माताओं को एक चीज का बड़ा शौक होता है। मैं पहले दिन जब कथा कर रहा था तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे कथा की, उसमें भजन नहीं गाया। तो अनेक माताएं हमारे गांव की जो भी थी, बोले आज तो सूखी सूखी कथा कही है, गीली नहीं करी। तो माताओं को भजन का बड़ा शौक होता है। तो महाराज नंद भवन से सूचना गई, जाओ लाला ने करवट बदली है, क्या करें? बोले इसकी व्यवस्था करो। क्या? बोले नंद रानी के भवन में आज भजनों का कार्यक्रम होगा, लाला ने करवट बदली है। माताओं का एक बड़ा दिव्य स्वभाव है जो पुरुषों का कभी नहीं हो सकता। क्या? पुरुषों से लाख बार कहो, ताली बजाओ, गाओ, तो संकोच होगा। अच्छा, माताओं से एक बार इशारा मिल जाए तो नाचने लग जाए महाराज। हम फिरोजाबाद में कथा कर रहे थे गोपाल आश्रम में, एक हमारी शिष्या थी, वो नाचे तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने कहा तू बहुत नृत्य करती है। बोले महाराज जी शर्म लगती है तो टुंडी तक वो कर लेती हूँ, घूंघट, और घूंघट करके चाय काऊ के सामने नाचो, फिर कोई झंझट नहीं। महाराज माताओं के पास क्या क्या टेक्निकल बातें हैं। तो प्रभु जी यहां जो हमारे नंद भवन में माताएं आई हैं, ब्रजवासिनी घूंघट लगा लगा के, गले में ढोलक डाल डाल के, और बड़े प्रेम से नंद भवन में आ रही हैं। अब हुआ क्या महाराज, जैसे ही ये नंद भवन में आई तो अब ढोलक बज रही है जोर से, तब ढोलक जोर से बजेगी, अब दोनों एक साथ कैसे, हंसना और गाल फुलाना एक साथ कैसे होगा? तो जैसे ही महाराज ये ढोलक बजा के अंदर प्रविष्ट वहीं, सो यशोदा ने कहा, अरे क्या कर रही हो तुम, हाई हाय मचा दिए तुमने, क्या बात है? बोले मेरे कलुआ और बलुआ सो रहे हैं। क्योंकि नामकरण तो 1.25 साल बाद हुआ था। नामकरण कितने साल बाद हुआ? 1.25 साल के भय। अच्छा 1.25 साल का बच्चा हो जाए और नामकरण न हो तो कुछ तो रख जाएगा नाम, है? सुंदर बालक हो महाराज तो माताएं गोद में खिलाएं, नामकरण उसका करें। और आप विचार करना, अगर बालक बहुत सुंदर है तो उसकी मां खिलाती है ना, तो खिलाते खिलाते कहेगी बिल्कुल मुझ पे गया है। अच्छा अगर थोड़ा बाबूजी गड़बड़ हो, अगर गड़बड़ हो, दांत फांत निकले ऐसा ऐसा, दादी पे गया है। तो महाराज यहां बलुआ और कलुआ कह के ठाकुर जी का संबोधन बन रहा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकद्भुतम। बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। क्या महाराज यहां से ये माताएं जो आई हैं ना, तो ये ढोलक बजा बजा के गीत गाती आई। यशोदा ने सबको डांट दिया, क्या कर रही हो, क्यों, बालक जग जाएंगे। यशोदा भाव में डूब गई, बालक जग जाएंगे, आप मेहरबानी करके हल्ला मत करो। अरे माताएं बोली, यशोदा तू बावरी है, जब ढोलक बजेगी, लाला के गीत होंगे तो तू जगे, तेरो बालक जगे, इससे हमारा क्या मतलब, हम तो गाएंगी। एक काम कर, क्या बालक को घर से बाहर कर दे, गीत यहां होंगे। महाराज पालने में श्री ठाकुर जी लिए और यशोदा के घर के बाहर जो बैलगाड़ी थी,
बैलगाड़ी को कहते हैं महाराज। वैसे ब्रज में नाम है उसका छकट। क्या नाम है? छकट। और उस छकट का कर दिया फिर छकड़ा। उसको बैलगाड़ी को छकड़ा बोलते हैं। और बचपन में तो हमने भी देखी, लेकिन महाराज अब तो कहीं बुंदेलखंड में अभी कथा करके आए तो वहां वो बैलगाड़ी देखी। तो बल्कि अभिषेक ने तो पहली बार देखी, हमने तो पहले देखी थी। तो ये क्या है? मैंने कहा ये बड़ा एक अलग वाहन है। तो महाराज वो बैलगाड़ी जो थी, छकट जो था, उसके नीचे यशोदा ने पालना टांग दिया और पालना टांग के यशोदा उन्हीं गीतों में लग गई फिर दोबारा आके। महाराज माताएं बड़ी जोर से गीत गा रही हैं। आइए दो पंक्ति उस ब्रज की पंक्ति की गुनगुनाते हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। ये माताएं कम से कम ब्रज की 500 माताएं गा रही थी। तो मैं अकेला गाऊं तो कब तक बात बनेगी? बाबूजी हमारे कहें नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, तो हाथ उठाइए। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना। एक माता पर तो असर हुआ यशोदा जी का। बाबूजी जय हो। श्री राधे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना। अब इनकी स्थिति क्या है? ललना झुलावे, ललना सुलावे और पलना हिलावे, ललना सुलावे और पलना हिलावे, ललना सुलावे और पलना हिलावे, ललना सुलावे और पलना हिलावे। देख श्याम सूरत न फूली समावे, देख श्याम सूरत न फूली समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, अब मन नहीं माना, क्या कर रही है? दौड़ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। देख श्याम सूरत न फूली समावे, देख श्याम सूरत न फूली समावे, पलना में हाथ उठाइए। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में। जय हो।
समावे, देख श्याम सूरत न फूली समावे, देख श्याम सूरत न फूली समावे, देख श्याम सूरत न फूली समावे। एक काम और कर रही है, ले राई लोन और उठानो धरावे, ले राई लोन और उठानो धरावे। पलना में अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ सज्जनों कि यशोदा और उसकी जितनी सखियां गीत गा रही, अब भगवान वहां गाड़ी के नीचे लटके। अब भगवान क्या सोच रहे हैं वहां बैठे बैठे? 3 महीने के ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोले घर मेरा, मैया मेरी, बाबा मेरे, पालना मेरा, उत्सव मेरा, और मैं गेट के बाहर। तो भगवान ने एक काम किया, क्या? शास्त्र कहता है माताओं के पास और बच्चों के पास एक बहुत बड़ा बल होता है। शास्त्र ने कहा कौन सा बल है? रुदना रोदनम बलिनाम बलम, रो जाओ, सबसे बड़ा बल है। अभी एक बहुत अच्छी घटना हमें सुनने मिली, आज से 7 दिन हुए हैं। हम जहां मध्य प्रदेश में कथा कह रहे थे, तो बड़े उच्चकोट के संत थे वो। तो एक दिन हमने उनसे कहा, हम भी बैठे थे और ये भी उस दिन पहुंच गए थे, तो हमने उनसे कहा महाराज जी, 100 वर्ष की आयु थी और 110 ही थी। हमने कहा महाराज जी, आप माता के इतने बड़े उपासक हो और हम आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, अभिषेक ने भी देखा, इन्होंने भी हमसे कहा, दिन भर बाबूजी वो ऐसे बैठे रहते थे और एक बनियान सी पहने रहते थे, सुनते थे नहीं। और जिस कार्यकर्ता को जब जितने रुपए की जरूरत हो, 1 नहीं 5 लाख की भी, तो वे बनियान में हाथ डालते थे, ले जाओ। अच्छा दिए, और तब तक खाली हो गई बनियान, और तब तक किसी ने कहा बाबा हाँ भंडारे के लिए 1 लाख और चाहिए। अच्छा हाँ लो। प्रत्यक्ष हमने देखा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बड़ी मुझे अच्छी लगी। मैंने उनसे कहा कि आप देवी के उपासक हो और आप बहुत उपासना करते हो, इतना बड़ा आश्रम बना दिया, कोई चंदा नहीं, कोई चेला नहीं, चेली नहीं, ये सब महाराज जी, तो देवी को प्रसन्न आपने किया। तो हंस के बोले कि हम 36 वर्ष लगातार रात को 2 बजे से लेकर 7 बजे तक उपासना करते रहे, सामने बैठे। पुराने जमाने में उन्होंने हमको बताया, पुराने जमाने में लोग अपनी माँ से, कोई लोग माँ को बहू कहते थे, तो कहने लगे हमारी बहू 6 महीने का छोड़ के मर गई, तो हमने तब से इसे ही बहू मान लिया है। जब हमने उनसे कहा महाराज जी ये आपके सारे काम करती हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा महाराज जी अभिषेक अगर अपनी पे आ जाएं, बिल्कुल उन्होंने ये उदाहरण दिया, बोले ये अपनी पे आ जाएं और ये कहें हमें ये चीज दिलवाओ, बोले घर मकान आश्रम सब बेच के दिलवानी पड़ेगी। मैंने महाराज जी, तो बोले हम माँ के सामने अपनी पे आ गए, सो जो चाहते हैं सो करवा लेते हैं। अभी 5 मतलब क्या महापुरुषों के पास सूत्र होते हैं। बोले हम अपनी पे आ गए, हमने कहा हम गला काट देंगे अपना, तो अब वो अपने आप सब हमारा कर देती है। महाराज यहां भगवान कह रहे हैं सब कुछ तो मेरा और मैं बाहर। महाराज सक्टासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा और महाराज उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के दबाया, भगवान ने अपना श्री चरण ऊपर किया और गाड़ी को पलटा। गाड़ी पलटी महाराज, सक्टासुर नीचे वाके ऊपर गाड़ी और बाके ऊपर 6 महीने के भगवान। अब जो धड़ाम से आवाज भई, अब यशोदा जी ने ढोलक वोलक तो फेंकी, बोले अब आज भैया। सो महाराज दौड़ के बाहर गई और दौड़ के बाहर गई तो वहां बच्चे बैठे थे। यशोदा जी ने देखा गाड़ी पलट गई, एकदम डीक मार के रोई, बोले लाला मर गया। सो एक गाय के देख ऊपर बैठा है।
यशोदा जी ने कहा तो फिर गाड़ी किसने पलटी? अब वो बच्चों ने जो देखा, अब यशोदा जी से बालक के, मैया हम तेरी कसम खा के कह रहे हैं, हमने तेरे छोरा की लात से गाड़ी पलटते देखी और राक्षस मारा इसने हमारे सामने। यशोदा कह रही है किसी और की कसम खा, गप्पे मार रहा है, ये छोरा गाड़ी पलट देगा। अब बालक तो बालक बोले यशोदा मैया हाँ तेरी कसम खा रहे हैं, नंद बाबा की कसम। बोले जी हमारे ही घर में क्यों खा रहा? अरे हमारे घर में क्यों खा रहा है, कहीं और खा। बुजुर्गों ने कहा यशोदा बालकों की बातें मन सुनो, लाला को उठा ले जाओ। आज यशोदा लाई है लाला को उठा के, नंद बाबा के सामने यशोदा रोई। क्या करें, ये तो आफत बढ़ती जा रही है। थोड़े और बड़े हुए तो तृणावत आया। तृणावत नंद के आंगन में से ठाकुर जी को, ये जो आजकल गर्मियों में गांव में जो एक धूल का भभूड़ा बनता है ना, धूल का, महाराज उड़ा ले गया आंगन से। हाँ सही कह रहे हैं बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, कह रहे हैं भूत रहा है, भूत रहा। तो उड़ा ले गया महाराज। अब उड़ा ले गया महाराज ठाकुर जी को ऊपर। अब ठाकुर जी को ऊपर ले गया तो भगवान चले गए। अब यशोदा रो रही है, लाला गायब है। अब ऊपर जाके भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया। और वजन बढ़ाया महाराज तो इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि तृणावत परेशान। और जैसे ही मथुरा की साइड में खींचा उसने, सोई भगवान ने वजन बढ़ा के और उसका गला पकड़ लिया। अब भगवान दबाएं गला और तृणावत कह क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं मामा जी एक नियम है, क्या बालक को डर लगता है तो जिसके गले पकड़े उसी का गला दबाता है। अब तो महाराज एकदम घबराया, और घबराया तो प्रभु ने इसका कंठ दबा दिया, नंद के आंगन के पत्थर पर आके मार दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान से किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले हम ये कर रहे हैं कि जब किसी के यहां बालक होता है ना, तो मामा जी के यहां से छोचक आता है। अपने यहां भी आता होगा, इन वैश्यों में, लालाओं में तो बहुत आता है छोचक मामा जी के यहां से। तो छोचक का मतलब है मामा जी वहां से गुड्डा, गुड़िया, पालना और कपड़ा और चुनचुना ये सब भेजते हैं। परीक्षित, सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित, ठाकुर जी से हमने पूछा कि प्रभु इन्हें क्यों मार रहे हो? बोले मार नहीं रहे, मामा जी के यहां से छोचक में सबसे पहले तो गुड़िया आई, पूतना। तो गुड़िया मामा जी ने ऐसी भेजी कि शरीर से तो बहुत 7 कोस की थी, पर हाल मर गई। तो गुड़िया हमें पसंद नहीं आई, तोड़ के फेंक दी। बोले फिर? बोले मामा जी ने गाड़ी भेजी सक्टासुर, वो भी नष्ट कर दिया। और बोले फिर मामा जी ने छोटा हवाई जहाज भेजा, क्योंकि उड़ा के ले जा गया। तो मामा जी का सारा छोचक प्रभु ने नष्ट कर दिया। ब्रजवासी सारे आनंद ले रहे हैं। मैं आपको क्या, श्रीमद् भागवत से बाहर की जो कथा है ब्रज की, वो अद्भुत है। मैया यशोदा के आंगन में सुबह से भीड़ लग जाती है। किस बात की? ठाकुर जी के दर्शन की। अब मैया यशोदा को एक डर लगा, माताओं को एक डर बड़ा रहता है, क्या? बोले कहीं नजर न लग जाए बालक को। हमारे, क्योंकि हमारा स्थान जो आश्रम का है वो बालाजी है, और बालाजी तंत्र के देवता हैं, तो इतने लोग धागा लेने आते हैं वहां और भभूत लेने आते हैं, गले में धागा पहन के, बाबा का धागा पहन के। मैं भी रखता हूं पहन के बाबा का धागा। तो बाबा का धागा मैं तो नजर के मारे नहीं, मैं तो शौक में पहन लेता हूं। पर महाराज वहां जो लोग आते हैं तो वो इसलिए, तो माताओं को एक बहुत बड़ा भय होता है कि नजर न लग जाए। एक हमारे संगीतकार थे, वे बाबूजी 60 वर्ष के होंगे, और एक भी बाल नहीं था उनके सर पे, और भगवत कृपा से इतने काले समझो उन्हें, माइक जितने। और वो हमसे कहते थे तो बिहार में कथा थी, तो कहते थे महाराज जी हमें पता नहीं क्यों रोज नजर लग जाती है। तो हम उनकी तरफ 15 मिनट तो देखते थे। तो फिर वो कहने लगे महाराज आप हमारी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने हम ये देख रहे हैं कि हम तो सोच रहे किसी को नजर लगे तो उसे तुम्हारा दर्शन करवाएं, इसे उतर जाए, और तुम्हें लग रही है।
नजर को नजर। तो महाराज यशोदा मैया कह रही है लाला को नजर न लग जाए, सो क्या करें। महाराज एक नया काम हो गया। क्या? यशोदा जी ने नंद जी से कहा आज से लाला को हम बाहर नहीं निकालेंगे। अब देखो विलक्षण कथा है। जैसे ही कहा लाला को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन ठाकुर जी बाहर नहीं निकले तो ब्रज की गोपांगनाओं ने भोजन पानी सब छोड़ दिया। महाराज ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। अब लाल जी का जन्म हो गया है, अब नामकरण होगा, नजर नहीं लगे। तो महाराज क्या हुआ, अब यशोदा जी ने लाला को निकालना बंद कर दिया। अब गोपियां क्या करती हैं, बाहर जाती हैं, वे आपस में सलाह करती हैं कोई तरीका निकालो। सो पानी भरने के लिए एक गोपी जा रही है। ब्रज के रसिकों ने लिखा और उस गोपी ने यशोदा जी से कहा तुम्हारा लाला नहीं दिखता आजकल। बोले वे दोनों हमने बंद कर दिए हैं। तो एक बूढ़ी गोपी कहती है, बोले उन्हें थोड़ी हवा पानी लगाओ बाहर, देखो देखने के लिए क्या लालच है, क्या करें। बोले उन्हें हवा पानी लगाओ। बोले क्यों, क्या मतलब। बोले सूरज की रोशनी और मिट्टी का स्पर्श, अगर ये 2 चीजें नहीं हुई तो वे पिलपिले रह जाएंगे, घर में ही रह गए तो पिलपिले रह जाएंगे। यशोदा भागी नंद जी से कहा, बोले वो चंद्रावली गोपी कह रही है लाला बहुत कमजोर हो जाएंगे तो क्या करें। बोले कल सुबह लाल जी को बाहर निकालना है। महाराज मुहूर्त निकल गया, आज 33 कोट देवता आ गए आकाश में कि प्रभु का दर्शन करेंगे। महाराज गैया के गोबर से लेपन कर दिया और लेपन करके महाराज ठाकुर जी छोड़े गए। अब 6-8 महीने का बालक जब जमीन पर छोड़ा जाएगा तो वो रेंगेगा। आपको सच बताऊं क्या रसिकों का भाव है, भगवान जैसे ही भूमि पर छोड़े जा रहे हैं उससे पहले भगवान हाथ पैर मारने लग गए। ऋषियों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं। इंद्र मुनिंद्र देवेंद्र महाराज बड़े बड़े आ गए, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा 33 कोट देवता आकाश में, सूर्य चंद्र सब आ गए दर्शन करने। अचानक एक घटना घटी। क्या पूछा वेद व्यास जी को, भगवान हाथ पैर क्यों मार रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। क्या बोले जमीन पर लेटना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ठाकुर जी की 2 पत्नी हैं, श्री देवी और भूदेवी। आज अपनी भूदेवी प्रिया से भगवान मिलना चाहते हैं। भूदेवी माने पृथ्वी देवी, प्रिया और प्रियतम की आज भेंट हो जाए सो भगवान मिलना चाह रहे हैं। छोड़ दिए महाराज, मिट्टी को उठा उठा के ऊपर डाल रहे हैं भगवान। सब गोपियों ने दर्शन किया और गोपियां कहती हैं उस चंद्रावली गोपी से तेने बढ़िया बात बताई पिलपिले की, नहीं तो निकालती नहीं बाहर। धीरे धीरे समय निकला, 1.25 साल के वहे, तब सुखदेव भगवान ने बोला है यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को, ज्योतिष प्रारंभ ही गर्गाचार्य जी से हुआ। गर्ग संहिता ज्योतिष गर्गाचार्य जी से प्रारंभ हुआ। बेदा जाओ मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। अब नामकरण संस्कार महाराज हो रहा है ठाकुर जी का, तो कुछ मंगल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये जितने ऋषि पधारे हैं यहाँ कृपा पूर्वक बाबा, तो आप सब लोगों को एक तकलीफ देंगे। हम नामकरण हो रहा है तो आप सब लोग एक बार उठ के यहाँ खड़े हो जाओ, तो आपका एक फोटो बनवा दें ठाकुर जी का नामकरण करने। तो आप सब लोग पधार जाओ यहाँ सामने। हमें लग रहा है गर्गाचार्य जी आए हैं, तो आप सब संत पधारो। और हम चिरंजीव अभिषेक जी से कहेंगे कि वे प्रणाम करके हमारे भक्तों की जो सेवा है वो संतों के चरणों में प्रणत भाव से कुछ सेवा करें। और ये महाराज जी आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ आप नीचे हमारे सामने। हाँ यहीं आ जाओ, ऊपर आ जाओ तो और अच्छा है, हमें भी आपकी आशीर्वाद मिल जाएगा। वाह
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के। अभिषेक, संतों को प्रणाम करके कुछ सेवा करें। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यह आनंद बार बार नहीं मिलता है साहब, इसको लेना चाहिए आनंद को। कोई संत पांडाल में और हो तो पधार जाए महाराज। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, इन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। हरि बोल। अब भगवान का, अच्छा बताइए, भगवान का नामकरण हो तो हमारे भक्तों की सेवा होनी चाहिए फिर। हाँ, जय हो। देखो कैसा नामकरण हो रहा है। हमारे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, जय हो। फकीरा दी, हमारे 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 मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। हमारे मौज फकीरा दी। बाबा आनंद ले रहे हैं, देखो कितना सुख है। जय हो। मंग तंग के टुकड़े खावे, टुकड़े खावे, मंग तंग के टुकड़े खावे, मंग तंग के टुकड़े खावे, मंग तंग के टुकड़े खावे, पर चाल चले अमीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। एक बाबा रह गए। ये बाबा 10-12 साल पहले हमारी कथाओं में सेवा करते थे। आ जाओ बाबा तुम भी, क्योंकि भक्तमाल में नाभाजी ने कहा है कि वेश ही पूजा, तो वेश जो भी है ये बाबा की और सेवा करो महाराज। बोलिए संत भगवान की, सर्व वैष्णव भगवान की। इन महापुरुषों का आप सबको और हमें, इस दास को सबको आशीर्वाद मिल रहा है। जय हो बाबा। ठीक है, बैठो। आइए, गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। कोई बाबा को पकड़ के पहुंचा देना। ए रमेश बाबा, इन बाबा को पकड़ के पहुंचाओ। तो महाराज, हमारे यजमान जी इतना बड़ा आयोजन बड़े आनंद से करा रहे हैं, तो इस आयोजन में जिस दिन से आयोजन प्रारंभ हुआ है तब से उत्सव चल ही रहे हैं भगवान की कृपा से। तो हमें लगता है उत्सव चलते ही रहे। अब महाराज सुखदेव भगवान, बहुत ध्यान दें, गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो सुखदेव भगवान ने कहा जैसे ही आए तो चोरी छुपे भेजे गए हैं। क्यों? क्योंकि यह यदुकुल के आचार्य हैं, और यदुकुल के आचार्य हैं। अगर किसी तरह पता लग गया कंस को तो पूरी मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या किया, कह दिया गर्गाचार्य जी चुपचाप जाओ। ब्रज में गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और सज्जनों
इतना बढ़िया प्रसंग है। वे कह रहे हैं गर्गाचार्य जी जैसे ही आए, आज नंद बाबा ने निर्णय किया, बोले अब की बार आयोजन को जोर शोर से नहीं मनाएंगे। क्या करें? बोले अब की बार गौशाला में गैया के गोबर से लिपवा दो और बाकी ऊपर आटे से चौक बनवा दो और तुम दोनों चली जाओ बालक लेके, कोने में हम खड़े रहेंगे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। गर्गाचार्य जी सफेद दाढ़ी वाला, ये महापुरुष, चांदी जैसी दाढ़ी है महाराज, जैसे ही आए हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, इन्हें पता है क्या होना है, इसलिए महाराज जो आसन पर बैठे। अब बारी आई नामकरण की, तो नामकरण जैसे बालकों के नाम रखे जाएंगे तो दोनों माताएं जैसे आओ महाराज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विराजिए विराजिए। श्री हरिश्वर। तो बड़ी विलक्षण कथा है। क्या? गर्गाचार्य जी जैसे ही आए सज्जनों, अब बैठे आसन पर, तो इन दोनों माताओं ने एक चतुराई की। क्या? बालक बदल लिए आपस में, और बालक बदल के बोली कि एक काम करो, बालक बदल लो। और फिर बोले बाबा असली होगा तो बता देगा, अच्छा नकली होगा तो कोई बात ही नहीं, पता लग गया बाबा नकली है। लेकिन धन्य है भारत की यह विद्वता, यह वैदुष्य, यह है क्या ज्योतिष रहा होगा। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हैं। यशोदा जी ने क्या किया? यशोदा जी ने ले लिए बलराम जी, और रोहिणी ने कौन लिया? लाल जी ले लिए। और यशोदा जी जैसे ही आगे बढ़ी है ना, तो बड़े सिस्टम से काम हो रहा है। जैसे ही आगे बढ़ी, गर्गाचार्य जी जोर से हंसे और एकदम बोल पड़े, अयम हि रोहिणी पुत्र रमयन स्वर्दो गुणई आख्याते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। मैया, तेरी गोद में सोए हुए रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम है। महाराज क्या हाल रहा होगा उस समय? घबराई, घबराई। और गर्गाचार्य जी कहते हैं इनका एक नाम संकर्षण भी है, इनका एक नाम बलभद्र भी है। नाम तो राम है, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम है। जो कहा इनका नाम बलराम है, अरे महाराज जैसे ही कहा कि इनका नाम बलराम है, अब तो महाराज यशोदा की तो चिट्टी पिट्टी, लेकिन रोहिणी और कप रही है। अब हमारा क्या होगा? गर्गाचार्य जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए प्रभु जी, और वे मौन हो गए और कहीं चले गए। कहां चले गए? शरीर से तो यही है। हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो पूज्य पिताजी हमारे श्री पाठक जी से कहते थे कि इन्हें बीज गणित पढ़ा दो। तो पाठक जी उस समय एक बात कहते थे, आज आए नहीं है, तो वो कहते थे, वो अब समझ में आती है, तब नहीं आती थी। पाठक जी हमें पढ़ाते थे, और जिस समय चौपाल पे वो पढ़ाते थे उसी समय मोजा में वो भर के एक गेंद बनती थी, फटे मोजा में, और उसे सिलाई करके वे पीठ पे पड़ती थी 50-40। तो उसी समय का बीज गणित का पाठक जी का टाइम, उसी समय उस गेंद का टाइम। तो जैसे ही 2-4 गेंद किसी की पीठ में लगी, और फिर हमारा मन मचलता था कि ये पाठक जी कहां से शत्रु रूप में भेज दिए गए। तो पाठक जी उस समय एक शब्द कहते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते पढ़ाते, वो कहते थे, पंडित जी हाँ यहां हो नहीं इस समय। क्या कहते थे? यहां हो नहीं। तो उस समय मैं अपने गुरु सन सुनी कथा जो सूकर खेत, गोस्वामी जी कहते ना मैं अचेत था, तो उस समय मैं भी अचेत था। तो मैं कहता पाठक जी पढ़े लिखे हैं, 7 फुट के हैं, और इतना भोजन करते हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम हो नहीं हो, मैं सामने बैठा हूं। पर अब जयकारा शेरावाली का